जय गुरुदेव। आज अप्सरा साधनाओं के किसी ने अनुभव भेजा है अपना, और अनुभव के साथ साथ में उसने यह पूछा है कि गुरुजी, मुझे लगभग 40 दिन लगभग मुझे साधना करते हुए हो गए हैं और मुझे प्रत्यक्षीकरण अप्सरा साधना का नहीं हो रहा है। मेरी क्या कमी है, मेरी क्या गलती है, और मुझे कैसे प्रत्यक्षीकरण हो। तो मुझे इस विषय में थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे कोई मेरी सहायता कीजिए, और ऐसी कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अप्सरा को प्रत्यक्ष देख सकूं और उसका पूरा पूरा लाभ ले सकूं, वचन ले सकूं। ऐसा कोई उपाय बताइए। तो सबसे पहले तो मेरी उस साधक को यह सलाह है कि देखिए, जैसे आप लोग साधना करते हैं और जैसे आप लोग साधना करना चाहते हैं वैसे साधना नहीं होती हैं। सबसे पहले तो मैं उस साधक का अनुभव बताना चाहता हूँ जो 40 दिनों का उसका अनुभव है कि लगभग उसकी 11 माला लगभग वो जाप करता है। तो उसका लगभग 5 दिनों 7 दिनों के लगभग में तो पहला उसका अनुभव ये है कि 5-7 दिन के लगभग में 7वें 8वें दिन उसको पहला अनुभव हुआ था, जो उसने यह अनुभव किया था कि कोई उसे नई कन्या, जैसे 15 16 17 साल की जो कन्या होती है वो उसे दिखने लगी। और उसने यह भी बताया कि गुरुजी, मैंने यूट्यूब से कहीं सर्च किया था कि 7 दिन में अप्सरा साधना सिद्ध हो जाती है और प्रत्यक्षीकरण हो जाता है और जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। तो देखिए, वीडियो का मार्गदर्शन भटक जाता है, साधक ना तो सही बातों को समझता नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे देखो, सबसे पहली बात तो ये है, पहले मैं अनुभव को बता देता हूँ, फिर उसके बाद में अपना जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है मैं उसको बात को बताऊँगा कि मुझे 5-7 दिनों में पहला मुझे अनुभव हुआ था और 11 माला रोज़ जाप करता था। और पहले दिन 8वें दिन लगभग 7वें 8वें दिन मुझे एक लड़की दिखी थी और स्वप्न में मैं उसके साथ में एक जो फूलों का जो एक बाग होता है मैं उसके साथ में घूम रहा हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और बहुत सुंदर कन्या थी, और बहुत सुंदर होने के साथ साथ में वो मुझे इशारा भी करती थी, लेकिन मैं उसके इशारे को ज़्यादा वेरीफाई नहीं कर पाता था और ज़्यादा उसको मैं यही सोचता था कि ये कन्या यहाँ पे कहाँ से आ गई और मैं कहाँ पे आ गया। तो उसके कुछ दिनों के बाद में मैंने साधना करता रहा। लगभग 10वें 11वें दिन मुझे इत्र की, जैसे इत्र में एक सुगंध होती है, जैसे खुशबू होती है सेंट वगैरह में, ऐसी मुझे खुशबू आने लगी अपने रूम में। सेफ्टी कमरा मेरे पास में है अवेलेबल, और मैं उसमें साधना करता था। और उसमें साधना करने के साथ साथ में 10वें 11वें दिन मुझे इतनी खुशबू आने लगी। और उसके बाद में मुझे धीरे धीरे मैं साधना करता रहा। लेकिन मैंने जब साधना की थी तो मैं परेशान था, और मेरी व्यापार एक कपड़े की दुकान है, और कपड़े की दुकान होने के साथ साथ में मेरा दुकान नहीं चलती थी, क्योंकि मेरे बगल में भी एक दुकान है कपड़े की। तो उस पर कस्टमर आते थे, तो मैं इस बात से परेशान रहता था क्योंकि मेरा धंधा चलता नहीं था, मेरी दुकान चलती नहीं थी। तो मैं इस बात से परेशान था। तो मैंने अपने दोस्तों से सलाह ली थी कि यार ऐसा क्या करना चाहिए, मेरी दुकान बिल्कुल एकदम चौपट हो गई है, मेरा धंधा है वो एकदम चौपट हो गया है। और मैंने उससे सलाह मशवरा किया था, तो उसी ने मुझको सलाह दी थी कि कोई साधना वगैरह करो। तो मुझे कोई आइडिया नहीं सूझा। तो उसने कहा था कि आजकल अप्सरा और यक्षिणी साधना का क्रेज़ है,
और अप्सरा यक्षिणी बहुत जल्दी भी सिद्ध हो जाती हैं, यूट्यूब पे बताते हैं। और हमको क्यों ना अप्सरा यक्षिणी साधना कोई तुम करो और उससे तुम्हारी हो सकता है कि तुम्हारी दुकान चल जाए। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, तो यूट्यूब पर कहीं से मुझे एक वीडियो मिला और मैंने उस अप्सरा साधना को करने के साथ साथ में मैंने कहीं से मुझे मंत्र मिला, मुझे अच्छा लगा। उसमें मुझे 7 दिन की विधि बताई थी और 7 दिन में मुझे सिद्ध होने की बात बताई थी वीडियो में। तो मैंने उस मंत्र को निकाला उसमें से, और मंत्र को निकाला तो मैं जाप करने लग गया। लेकिन हाँ, मैंने इसने 11 दिन में मैंने एक चीज़ देखी थी 9वें दिन से, कि 9वें दिन से मेरे पास में कस्टमर आने लगा। जो मेरी दुकान एकदम चौपट थी, तो उसके पास में मेरे पास में 1-2 कस्टमर आता था, तो मेरी जो एकदम गल्ला खाली रहता था उसमें 100-200 300 500 रुपये हो जाते थे 9वें दिन से। तो उसके बाद में फिर मैंने उस 11वां दिन जब मुझे अनुभव हुआ था, इत्र की खुशबू वगैरह हुई थी, तो मैंने उस दोस्त से बात की थी कि ऐसे ऐसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है साधना का। और तो मुझे उसने सलाह दी थी कि काम कर, अपना आइडियाज़ बदल, अपनी दुकान का जो गेटअप है उसको बदलो, और गेटअप को बदलने के साथ साथ में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगी, तो उससे कस्टमर हो सकता है कि शायद कस्टमर का थोड़ा सा अपनी दुकान को थोड़ा सा एक्टिव, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा प्रमोशन, थोड़ा सा एक तरीके से अलग तरीके से उस अपनी दुकान की प्रमोशन करो, और उसको अलग तरीके से जो बैनर वगैरह जो होता है उसको अलग तरीके से अपने छपवाओ, और जो जैसे भी लगता है वैसे उसको अलग तरीके से कुछ बनवाओ, और कुछ ऐसा उसमें डालो कि जिससे कि ग्राहक थोड़ा सा कस्टमर तुम्हारी तरफ खींचे। तो उसकी मुझे सलाह अच्छी भी लगी, और मेरे भी मन में यह विचार आया कि क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए। और मेरे मन में विचार होने के साथ साथ में वो दिन तो चला गया मेरा, 12वां दिन तो चला गया मेरा। लेकिन 12वां दिन होने के साथ साथ में मेरे पास में कस्टमर धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि मैं साधना करता रहा निरंतर। तो उसके बाद में धीरे धीरे मेरी दुकानदारी बढ़ती रही, क्योंकि मैं साधना भी करता रहा। तो हाँ, मैंने उसके बाद में फिर 13वें 14वें 5वें 14वें 15वें दिन मुझे वो चीज़ प्राप्त होगी। मैंने बैनर भी बदलवा लिया, थोड़ा सा मैंने दुकान में साफ़ सफाई भी करवा ली, और थोड़ा सा दुकान का हुलिया भी बदलवा दिया मैंने। तो धीरे धीरे मेरी दुकानदारी बढ़ने लगी, और मैं साधना करता रहा। तो धीरे धीरे मेरी सपनों में वही चीज़, वही लड़की बार बार आने लगी, और कभी मैं उसके पीछे पीछे जाता था, तो वो मुझे जान कहाँ ले जाती थी, और कहीं पहाड़ थे और कहीं झरना बह रहा है। तो धीरे धीरे मैं इसी तरीके से मेरी साधना चलती रही। तो लगभग 21 दिन के लगभग एक दिन वो पूछने लगी कि तुम कहाँ रहते हो और तुम क्या करते हो। तो इस तरीके से सवाल, तो मैं एकदम यह सोच में पड़ जाता था कि ये लड़की, मैं इस लड़की को जानता नहीं, और ये लड़की मुझसे ऐसे क्या पूछ रही है। तो बाद में मेरा सपना भंग हो जाता। सपना भंग हो गया, तो मैं एक दिन सोचने लगा कि ये लड़की मुझे क्यों दिख रही है, और दिखने के साथ साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर बाद में मेरा गौर पहुंचा कि मैं साधना कर रहा हूं, और साधना के दौरान यह चीज़ें हो रही हैं। तो धीरे धीरे मेरी साधना चलती रही, और मैंने एक चीज़ महसूस की कि मेरा जो दुकान थी वो चलने लगी थी मेरी दुकान। और मैंने ये महसूस किया, दोस्त से भी सलाह मशवरा किया था, क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं जानता था, क्योंकि यूट्यूब में बताया था कि अनुभवों को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने अनुभव को नहीं बताया, लेकिन मैं साधना कर रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को दोस्तों को बताया था। और ना ही मैंने ये बताया था कि कौन सी साधना कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना बताता था कि मैं साधना कर रहा हूँ। तो दोस्त कहता था अच्छा है, अच्छी बात है, और तू अनुभव शेयर नहीं करना चाहता है तो मत कर अनुभव शेयर, कोई बात नहीं, तेरा भला हो जाएगा, मेरा क्या जाएगा। तो ऐसी बातों को वो करता था। तो कोई बात नहीं, मैंने उससे करता रहा साधना को। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी साधना चलने लगी और मेरी दुकान भी चलने लगी, तो धीरे धीरे वो लड़की पूछती थी अपना, मेरा कहाँ रहते हो और तुम क्या करते हो, तो ऐसी ही बातें। लेकिन 22, 23, 23वें, 24वें, 25वें दिन मुझे एक
कमरे में इत्र की इतनी ज़ोर की खुशबू आने लगी। और उसमें तो 7 दिन की बताई थी, लेकिन मेरा एक दिन अचानक ध्यान पहुंचा कि 7 दिन की साधना बताई थी, आज मेरी लगभग 24-25 दिन की साधना हो गई है, लेकिन मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैंने उसमें यही बताया था कि यदि प्रत्यक्षीकरण आपको ना हो तो अपना मंत्र जाप बढ़ा देना चाहिए, लेकिन इतनी मेरे मुझ में सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम को रात को 9 बजे तक मैं दुकान पे बैठता था। तो बाद में धीरे धीरे इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं रहती थी, मैं चाय वगैरह बिस्कुट वगैरह पीता था, उसके बाद में मैं साधना पे बैठ जाता था। तो उसके बाद में मेरे एक दिन 25वें दिन लगभग मेरे रूम में इतनी जोर की खुशबू आने लगी कि मैं थोड़ा सा एकदम मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने तो कमरे में तो ना तो कोई मैंने इत्र छिड़का है और ना ही कोई ऐसा हुआ है। तो कोई बात नहीं, उस दिन मैंने 11 माला मेरी पूरी हो गई, तो एकदम अनुभव मेरी साधना समाप्त हो गई, तो अपना मैं सो गया। लेकिन उसी रात्रि में जब मैं उस लड़की से सपनों में, जब मेरे सपने में सो गया था, तो वही लड़की दिखती है और पूछती है कि आखिर तुम यह क्या करते हो और ये तुम्हारा करने का रीज़न क्या है। तो मैंने पूछा, मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाया था, मैं मौन रहता था अक्सर, और मैं यही सोचता रहता था कि आखिर ये लड़की मुझे बार बार क्यों दिखती है और बार बार दिखने का कारण क्या है, और आखिर ये लड़की मुझसे चाहती क्या है और ये मुझे बार बार क्यों दिख रही है। कोई बात नहीं, मेरा वो दिन भी चला गया। तो ऐसे ही करते करते लगभग 40वें दिन ऐसे ही करते करते स्वप्न में दिखती थी। और 40वें दिन जब मैं साधना कर रहा था, साधना के दौरान में, तो मुझे 40वें दिन उस लड़की ने जब छुआ था, जब साधना के दौरान एकदम अचानक ऐसी घटना घटी, जब मैं अंतिम 10-11वीं माला मेरी चल रही थी, तो उस लड़की ने जैसे ही मुझे छुआ था तो मैं एकदम घबरा गया और मुझे एकदम डर भय लगने लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है साधना के दौरान में। तो मैं जैसे ही मैं अपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा, क्योंकि मैं घबरा गया था एकदम, और घबराने के साथ साथ में मैं एकदम, मुझे एक अजीब सी चीज़ महसूस हुई, मुझे बहुत डर लगा मुझे, और मैं इस डर को सहन नहीं कर पाया। तो मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा, और मैंने वहीं की वहीं मेरी माला छूट गई मेरे हाथ से। तो मेरी माला छूट जाने के बाद में मैं सोच समझ नहीं पाया, और मेरी एकदम अचानक साधना भंग हो गई मेरी। और उसके बाद में मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया कि मैंने क्या किया, सही किया कि गलत किया। तो मैं गुरुजी आपसे, उसके बाद में फिर मैं डर गया, तो उसके बाद में मैंने साधना बंद कर दी मैंने गुरुजी। तो मैं गुरुजी आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर यह क्या था, और क्योंकि यूट्यूब पे मैंने उसके बाद में कई वीडियो रिसर्च की, उसके बाद में मैंने आपसे बात की है मैंने फ़ोन पर, और उसके बाद में ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या है, ऐसे साधना कैसे होती है और ये चीज़ें क्या होती हैं आखिर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आप लोग जिस तरीके से साधना करते हैं और जिस तरीके से सर्च करना चाहते हैं और जिस तरीके से साधनाएँ पद्धतियों को अपनाते हैं, ना तो आपको साधना का ज्ञान है, ना प्रैक्टिकल का ज्ञान है, और ना ही आप में इतनी निर्भयता है कि रात के अंधेरे को झेल सको। क्योंकि रात के जो अंधेरा जो होता है वो स्वयं भय का दूसरा रूप होता है। ना तो आप लोग इस बात को जानते हैं और ना ही इस बात को आप जानना चाहते हैं। सत्य को आप लोग जानना नहीं चाहते हैं और सत्य को मानना भी नहीं चाहते हैं। आप लोग सफलता तो पाना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल जैसे परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है जीवन, क्योंकि जीवन एक कठोर पद्धति का नाम है। क्योंकि जीवन स्वयं, आपने अनेकों लाखों करोड़ों जीवनों को देखा होगा, किस तरीके से जी रहे हैं, कौन अपनी कैसे कैसे रोजी रोटी चला रहा है और कौन कैसे अपने घर परिवार को चला रहा है, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है, यह आप लोग नहीं जानते हैं। आदमी कितनी चिंता में ग्रस्त है, और चिंता में ग्रस्त होने के साथ साथ में वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। आप लोग तो, मैं किन किन लोगों के अनुभवों को पेश करूं और किन किन लोगों को मैं समझाऊं और किन किन लोगों को मैं प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। क्योंकि लोगों को मेहनत नहीं करनी है, लोगों को शॉर्टकट अपना रास्ता अपनाना है। आपका धंधा चले, मेरा कुछ नहीं जाता है, और जाने के साथ साथ में
और रही बात आपको समय देने की, क्योंकि समय मेरे पास में एक निश्चित है, क्योंकि मेरे स्वयं का भी परिवार है अपना, और परिवार होने के साथ साथ में मुझे स्वयं के अपने जीवन के लिए भी कुछ करना है। अब रही बात आपको, आपने कहा था कि गुरुजी कुछ समय दीजिए, और बहुत जगह हमने देखा है, बहुत जगह सोचा है, कुछ लोग तो पैसे के लिए ट्राई करते हैं कि बिना पैसे के कोई साधना नहीं मिलेगी और कोई बात नहीं होगी। लेकिन आपका चैनल देखा था, आपसे बात की थी, तो आपने सहमति जताई थी, आपने बात कर ली थी, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन हम फिर भी अपनी वही समस्या बताते हैं और उसी के माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं कि गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कीजिए, और मेरी अप्सरा साधना भंग हो गई है, और मैं कैसे दोबारा अप्सरा साधना का लाभ ले सकूं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे जो गलती हुई है उस गलती को छोड़िए। जो गलती हो चुकी है वो हो चुकी है। आप एक काम कीजिए, जिस साधना को आप कर रहे हैं उसी साधना को आरंभ कीजिए दोबारा, और दोबारा शुरू से कीजिए, उस फल को छोड़ जाइए, क्योंकि दुकान तो आपकी चलने लगी है, क्योंकि जितना आपने जाप किया है उतना फल तो आपको मिलेगा। तो उसी साधना को दोबारा उसी पद्धति से जैसे आरंभ करते हैं, केवल जाप नहीं चलेगा, पूजन अंग कीजिए, अप्सरा का एक फ़ोटो निकलवाइए, और जिस रूप को आप पसंद करते हैं उस साधना को निकलवाइए, और जैसे आप साधना करना चाहते हैं वैसे साधना नहीं होती है। रही बात प्रत्यक्षीकरण की, तो प्रत्यक्षीकरण ऐसे नहीं होता है। जिसने भी यह कहा है कि 7 दिनों में प्रत्यक्षीकरण होता है, वो झूठ बोलता है। मैं नहीं मानता ऐसा कि 7 दिन में प्रत्यक्षीकरण होता है, और जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, और जो सच भी बोलते हैं तो उन लोगों को होता होगा जो अच्छे साधक रहे होंगे, जो यहाँ पर अच्छे साधक मौजूद होंगे, उन लोगों को प्रत्यक्षीकरण हो जाता है 7 दिन में। लेकिन हर अप्सरा का 7 दिन में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। मैं इस बात को भी जानता हूँ और इस बात को मानता भी हूँ, और इस बात को आप लोगों को बता भी रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल से पूरी अप्सरा साधना पद्धति निकलवा लीजिए। उसमें पूरा विधान है, मंत्र विधान है, पूरा अंग पूजन है, न्यास है, ध्यान है। तो वो चीज़ आप निकलवा लीजिए, और उसको निकलवाने के साथ साथ में पूरा विधि विधान से साधना कीजिए, और हवन साथ में ज़रूर कीजिए। चाहे एक माला का ही हवन क्यों ना करें आप, लेकिन हवन ज़रूर कीजिए। रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 दिन कीजिए, लेकिन हवन ज़रूर कीजिए। और अंग पूजन के साथ साथ में न्यास, ध्यान, इसके साथ साथ में आप साधना करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इस तरीके से साधना में यदि कुछ अनुभव होता है तो डरे नहीं, भय नहीं खाएं। आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ना आपको सुरक्षा कवच लगाने की। यदि आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं अपने घर में तो आपको कोई डर भय की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सुरक्षा कवच लगाने की आवश्यकता है आपको। यदि आपको कोई छूता है तो डरिए मत, उसको छूने दीजिए, आप अपनी साधना आरंभ कीजिए। और साधना संख्या भी, यदि आपकी माला सब आपको जितने में सामर्थ्य उतनी जाप कीजिए। और उसके साथ साथ में आप एक काम कीजिए कि अपनी गिनती को बढ़ा दीजिए। प्रत्यक्षीकरण की बात ऐसी है कि प्रत्यक्षीकरण में हमको मंत्र जप बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहली शर्त यह होती है कि मंत्र जप पूरा हो, जितनी हमारी काउंटिंग हमें बताई गई। लेकिन हर साधना का अपना अलग अलग लेवल है, हर साधक का अपना अलग अलग लेवल है, मंत्र का भी अलग अलग लेवल है। हर साधना पद्धति जो हर अप्सरा साधना जो होती है वो अलग अलग मंत्रों पे आधारित है, अलग अलग संख्या पे आधारित है। हर साधना एक पद्धति से नहीं चलती है अप्सरा साधना जो है। और उसके साथ साथ में जितनी भी यदि बाई चांस, क्योंकि नए साधक के साथ में ये कंडीशन होती है, नए साधक के साथ में यह भ्रम होता है कि हम इतनी माला जप लेंगे तो हमें अप्सरा हमारे सामने आ जाएगी। ये बात गलत है। हर साधक के साथ में ऐसा नहीं होता है, और हर साधक के साथ साथ में ये पद्धति नहीं चलती है। हर साधक का अपना एक लेवल होता है, हर साधना का अपना एक साधक का अपना एक ध्यान होता है, कितना ध्यान लगा पाता है मंत्र जाप में। तो और जानकारी आगे मिलती रहेगी मेरी वीडियो में। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि अप्सरा साधना का जो कर रहा है साधक, उस पद्धति को दोबारा उससे माफ़ी मांगे, और ऐसा कभी ना करे अप्सरा साधना में, क्योंकि स्त्री साधना कभी दूसरे को पसंद नहीं करती है। और यदि अप्सरा बाई चांस कभी तुमको साधना में छुए तो इस तरीके से घबराओ मत, और शंकर जी को ध्यान नहीं करो, क्योंकि अप्सरा की साधना में अप्सरा का ही ध्यान होता है और अप्सरा का ही स्मरण होता है। और इस तरीके से बुज़दिल साधक अप्सरा को पसंद नहीं होता है, क्योंकि अप्सरा वीरों को पसंद करती है और नपुंसक व्यक्ति को अप्सरा पसंद नहीं करती है।
तो मेरी यही कामना है। और बाई चांस यदि कोई दिक्कत हो तो आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। और ज़्यादा समय लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, तुमको मैं नहीं दूंगा ज़्यादा समय, क्योंकि मूल बात जो इशारों में बातों को समझो, साधना ज़्यादा से ज़्यादा करो, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करो और डर भय को छोड़ो, क्योंकि साधना इस तरीके से नहीं होती, किसी भी साधना में इस तरीके से आप सफल नहीं हो पाएंगे। जय गुरुदेव।